ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता गणेश भगवान की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि इस बार 22 जनवरी को आप सभी शाम के समय अपने घर पर राम ज्योति अवश्य जलाइएगा। अपने घर पर दीपावली की तरह धूमधाम से इस तिथि को अमर बनाने की अपनी ओर से भरसक कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस तिथि पर हमारी रामलला अपने घर अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। इसलिए हो सके तो आसपास ऐसे लोगों के घरों में दीपक जलाने की व्यवस्था जरूर कीजिएगा जिनके घर में धन का अभाव हो। आज के दिन आप अपने घर में भगवान श्री राम जी की पूजा अवश्य कीजिएगा। श्री रामचरितमानस पाठ या सुंदरकांड की चौपाइयाँ या रामायण की कुछ कथाएं भी आप इस समय पढ़ या सुन सकते हैं। और इसके अलावा शाम के समय जब आप दीप ज्योति जलाएं, उस समय एक दीपक उन सभी बलिदानियों के नाम का भी जरूर जलाइएगा जिन्होंने इस राम मंदिर को बनवाने के लिए अपना जीवन, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक और दीपक आप इस संकल्प के साथ भी जरूर जलाइएगा कि आपके मन में अपने धर्म, अपने भगवान के प्रति ये भक्ति, ये श्रद्धा ऐसे ही बनी रहे और निरंतर ये भक्ति की ज्योत आपके दिलों में भी जलती रहे। अपने घर की छत पर आप भगवा झंडा जरूर फहराएं। और हमारा सनातन धर्म हमें सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है, इसलिए कुछ भी ऐसा काम ना करें, कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें जिससे दूसरे धर्मों के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई ठेस पहुंचे। अब सुनिए आज की कथा। आज की कथा में आप भगवान श्री गणेश के 8 अवतारों में से एक वक्रतुंड अवतार की कथा सुनेंगे। श्री आदिदेव गणेश जी के चरित्रों को सुनकर अत्यंत आनंद में भरे शौनक जी बार बार उन कथाओं का स्मरण करते करते स्नेह विवल होने लगे। कभी उन्हें रोमांच होता तो कभी नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगते। तभी उनके कानों में श्री सूत जी के अमृतमय वचन सुनाई दिए। वे उनकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कह रहे थे, हे प्रभु भक्त शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान गणेश्वर के प्रेम में ऐसे सराबोर हो रहे हो। वत्स, गणाधीश के अनंत चरित्र हैं, उन सभी का वर्णन किया जाना तो संभव नहीं है, फिर भी उनमें जो प्रमुख चरित्र थे वो मैंने तुम्हारे प्रति कह दिए हैं। तुम उन चरित्रों का गान करते ही सर्वाभीष्ट को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि प्रभु चरित्र के कीर्तन करने से इहलोक और परलोक सभी सुखों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। हे हरिप्रेमी शौनक, प्रभु चरित्र और नाम संकीर्तन में बड़ी शक्ति है, इसलिए उसकी बड़ी महिमा मानी जाती है। जहाँ परब्रह्म श्री गणेश्वर का चरित्र गान किया जाता है, वहाँ समस्त रिद्धि सिद्धियां निवास करती हैं। उस स्थान पर भूत प्रेत पिशाच आदि तो कभी फटकते भी नहीं, आदि व्याधि भी दूर से ही भाग जाती है। समस्त संकट विपत्तियों का सहज में ही निवारण हो जाता है। राज भय, शत्रु भय, ग्रह भय की भी आशंका नहीं रहती। जो लोग प्रभु की भक्ति चाहते हैं उनको दृढ़ भक्ति की प्राप्ति होती है। मुमुक्षुओं को मोक्ष प्राप्ति का भी ये परम साधन है। शौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी, हे भगवान, परात्पर ब्रह्म श्री गणेश्वर के अनेक अवतार बताए जाते हैं। उन सब अवतारों में भी प्रभु ने अनेक महाकर्म किए हैं। हे प्रभु, मुझे उन अवतारों की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में उन सब चरित्रों के श्रवण की अत्यंत इच्छा है। तब सूत जी बोले, शौनक, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे ऐसे प्रश्नों के द्वारा मैं भी अत्यंत आनंद प्राप्त करता हूँ। देखो वत्स, विघ्न विनाशक गणेश जी के अनंत अवतार हुए हैं। उन सब का वर्णन किया जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि 100 वर्षों में भी वे उपाख्यान पूरे नहीं हो सकते। तो भी उन सब में 8 अवतार अधिक प्रमुख माने जाते हैं। पहला वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा महोदर, चौथा गजानन, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्नराज और 8वां धूम्रवर्ण। उन अवतारों की विशेषता और चरित्र इस प्रकार हैं। पहले सुनो वक्रतुंड अवतार के बारे में। वक्रतुंडावतारश्च देहानां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहंता स सिंहवाहन स्मृतः। हे शौनक, भगवान गणेश का वक्रतुंड नामक अवतार देह ब्रह्म का धारक है।
उसके द्वारा मत्सरासुर का संहार हुआ था। वे भगवान सिंह पर आरूढ़ होने वाले कहे गए हैं, अर्थात इस अवतार में भगवान गणेश का वाहन सिंह है। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र के प्रमाद से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई और वह शीघ्र ही बढ़ता चला गया। वह असुर भयंकर और दुराधर्ष था। उसने सोचा, मैं किस देवता की उपासना करूं जिससे मुझे संसार पर प्रभुत्व प्राप्त हो सके। तभी उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ध्यान आया और वे परम विद्वान गुरुदेव ही मुझे इस सब का निर्देश कर सकते हैं। ऐसा निश्चय कर वह उनकी शरण में जा पहुंचा। मत्सरासुर ने उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव, मुझे वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकूं। हे मुनिनाथ, आप समस्त विद्याओं के ज्ञाता, वेदादि में पारंगत और सर्वसमर्थ हैं। आपके लिए कुछ भी अविदित नहीं है। शुक्राचार्य बोले, वत्स, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति से तपश्चर्या होती है, इसलिए भगवान त्रिलोचन की प्रसन्नता के लिए तप करो तो तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है। मत्सर ने कहा, प्रभु, मैं अवश्य ही तपश्चर्या करने को प्रस्तुत हूं। आप मुझे विधि बताने की कृपा कीजिए। दैत्य गुरु ने उपदेश दिया, वत्स, पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर श्रद्धा पूर्वक आशुतोष भगवान शंकर की षोडशोपचारों से पूजा करो। इसके बाद शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कठोर व्रत का संयम पूर्वक निर्वाह करो। तप के समाप्त होने पर तुम भगवान शंकर की कृपा प्राप्त कर लोगे। मत्सरासुर शिव का पंचाक्षरी मंत्र पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और गुरु चरणों में प्रणाम कर वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने शुक्राचार्य जी की बताई विधि से भगवान शंकर का पूजन किया और पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए घोर तपस्या करने लगा। वह हजारों वर्षों तक निराहार रहा, केवल जल ही पीता था। फिर जल भी छोड़कर वह केवल वायु के सहारे ही अपना जीवन चलाता रहा। उसकी कठिन तपस्या पर एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने जगत जननी पार्वती जी के सहित आकर उसे दर्शन दिया। उनके तेजोमय स्वरूप के समक्ष एक बार तो असुर के नेत्र मुंद गए, बंद हो गए, किंतु भगवान की अमृतमयी वाणी सुनकर उसने साहस पूर्वक नेत्र खोल दिए। देखा, सामने सौम्य मूर्ति शिव शिवा वृषभ पर सवार हुए खड़े हैं और कह रहे हैं, वत्स, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूं। तुम जो अभिष्ट चाहो वही मुझसे मांग लो। असुर ने शिव शिवा के चरणों में प्रणाम किया और फिर गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगा कि प्रभु, आप समस्त देवताओं के अधीश्वर के स्वामी हैं। जगत के सर्ग, पालन और विनाश के कारण भी आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना कहीं कोई भी कार्य नहीं होता। हे नाथ, आप वाणी से अगोचर कहे जाते हैं, इसलिए मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं ये मुझे ज्ञात नहीं है। हे नाथ, मेरी जो अभिलाषा है वह आप सर्वज्ञ से छुपी नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी आपसे निवेदन करता हूं कि मैं समस्त संसार पर अधिकार करने में समर्थ हो जाऊं। भगवान शंकर तो दयालु हैं। और ऐसा ही हो कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। इधर वरदान पाकर प्रसन्न हुआ मत्सरासुर शुक्राचार्य जी के पास लौटा और उनसे वर प्राप्ति का समाचार सुनाया। तब उन्होंने उस दैत्य को दैत्यराज पद पर अभिषिक्त किया और बोले, वत्स, भगवान शंकर का वर अमोघ है, वह कभी निष्फल नहीं हो सकता। तू अवश्य ही त्रैलोक्य विजयी और अधीश्वर बनेगा। मत्सरासुर को शिव वर की प्राप्ति का समाचार शीघ्र ही फैल गया, इसलिए अनेक दैत्य उसकी कृपा प्राप्ति के उद्देश्य से उसकी सेवा परिचर्या करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे उसके पास दैत्यों का समुदाय दिन पर दिन बढ़ने लगा। एक दिन उसके साथियों ने उसे परामर्श दिया कि प्रभु, आपको अब अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। इस समय आपके पास दैत्य वीरों की पर्याप्त सेना एकत्र हो गई है। उसके बल पर आप आसानी से अनेक राजाओं को हराकर उनके राज्य और वैभव पर अधिकार कर सकते हैं। मत्सरासुर को उनका परामर्श उचित लगा और उसने
अपने वीरों को साथ लेकर सबसे पहले असुर, राक्षस और दैत्यों को ही वश में कर लिया। इस प्रकार समस्त असुरादि ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इससे उसका दल बढ़ता चला गया। बाद में उसने विशाल दैत्य सेना लेकर पृथ्वी पर राज्य करने वाले राजाओं पर एक एक कर आक्रमण आरंभ कर दिया। जो राजा दुर्बल थे उन्होंने बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया। जो बलशाली थे उन्होंने युद्ध किया। वे या तो हार गए या प्राण लेकर भाग गए। इस प्रकार समस्त पृथ्वी उस असुर के अधिकार में आ गई। फिर उस विजयोन्मत्त दैत्य ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया। उस भयंकर युद्ध में असुर सेना कम और नाग सेना बहुत अधिक मारी गई। ये देखकर अधिक विनाश रोकने की दृष्टि से नागराज शेष जी ने विनयपूर्वक उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जब धरती और पाताल दोनों पर उसे विजय प्राप्त हो गई, तब उस असुर का साहस और अधिक बढ़ गया और उसने देवताओं को भी अपने अधीन करने के लिए अमरावती पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने बलपूर्वक सुरपुर में प्रविष्ट होकर तरह तरह के अत्याचार आरंभ कर दिए। ये देखकर वरुण के नेतृत्व में देवताओं ने असुरों का सामना किया। उस युद्ध में बहुत से देवता मारे गए और बहुत से आहत हुए। जो शेष बच गए वे भाग गए। वरुण के हारने पर यम और कुबेर ने युद्ध के मैदान में पहुंचकर दैत्यों को रोका। भीषण युद्ध के बाद उन्हें भी पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी सेना की भी वही दशा हुई जो वरुण के नेतृत्व वाली सेना की हुई थी। अब देवराज इंद्र स्वयं गजराज ऐरावत पर आरूढ़ होकर अपनी विशाल देवसेना के साथ दैत्य सेना से युद्ध करने के लिए आ गए। पहले तो ऐसे लगा जैसे दैत्य सेना उनके समक्ष हार रही है, किंतु बाद में दैत्यों के घोर आक्रमण के सामने उनके पांव नहीं टिक सके और अंत में उनकी भी पराजय हुई। देवगण स्वर्गलोक को छोड़कर भाग निकले। मत्सरासुर ने अमरावती पर अधिकार कर लिया और अपने एक विश्वास पात्र दैत्य अधिकारी को वहां का प्रशासक नियुक्त करके अपनी राजधानी को लौट आया। इस प्रकार वह तीनों लोकों का अधीश्वर बन गया। उधर देवराज इंद्र अपने राज्य से हीन होकर श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे ब्रह्मा जी, मत्सरासुर ने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। सभी देवता अपने घर द्वार से वंचित होकर उस दैत्य के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, आप उसके वध का कोई उपाय कीजिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, देवराज, इसका उपाय तो वैकुंठनाथ से पूछना चाहिए, क्योंकि वे ही प्रभु असुरों के संहार में पूर्ण समर्थ हैं। इस बार भी वे ही सहायता करेंगे। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब इंद्रादि देवताओं के साथ श्री ब्रह्मा जी वैकुंठ धाम में पहुंचे और रमानाथ को मत्सरासुर की प्रबलता और उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों की बात उन्हें सुनाई। तब भगवान ने समस्त विवरण जानने के बाद कहा कि इसका उपाय तो उन्हीं भोलानाथ से पूछो, जिन्होंने असुर को अपने बल से इतना प्रबल और दुराधर्ष बना दिया है। वे और आप दोनों ही बिना सोचे समझे तुरंत वर दे डालते हैं और उसका परिणाम भोगना पड़ता है समस्त संसार को। चतुरानन, चलो कैलाश पर्वत पर पहुंचकर ही इस विषय पर विस्तार से विचार करेंगे। फिर श्री ब्रह्मा जी, श्री हरि और समस्त देवतागण कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। उस समय भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी के साथ एक सिंहासन पर विराजमान थे। उनके गण उन्हें घेरे हुए बैठे थे। श्री ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को आया हुआ देखकर शिव जी ने उठकर उनका स्वागत किया और सभी को यथायोग्य स्थानों पर बिठाकर स्वयं श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जी के निकट जा बैठे। श्री विष्णु ने उनसे कहा, आशुतोष, आपने मत्सरासुर को ऐसा अमोघ वर दे डाला है कि वह विजयोन्मत्त हुआ तरह तरह के अत्याचार कर रहा है। भोलेनाथ, उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। इससे समस्त संसार त्रस्त हो उठा है। अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे असुर का अंत हो सके। भगवान शंकर बोले, त्रिलोकीनाथ, आप समस्त उपायों के आश्रय हैं। आपकी इच्छा से इस संसार की सभी क्रियाएं होती हैं।
उन सब क्रियाओं के चलते रहने के लिए ही आपने काल चक्र निर्माण किया है। विश्व में होने वाले उत्थान पतन का कारण भी तो एकमात्र आप ही हैं। अब आपके द्वारा नियुक्त वह काल उस असुर के अंत का कारण बनेगा, तभी तो उसका संहार हो सकेगा। प्रभु, हे दीनबंधो, मेरी मति के अनुसार तो हमें उसका पतन देखने के लिए काल की ही प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी कुछ काल की निर्भरता पर टल गया, परंतु मत्सरासुर के गुप्तचर सर्वत्र नियुक्त थे। उन गुप्तचरों ने असुर को कैलाश पर्वत पर होने वाले गोपनीय वार्तालाप का समाचार दे दिया। इससे वह अत्यंत क्रोधित होकर लाल लाल नेत्र करता हुआ बोला कि दैत्यवीरों, अपनी वाहिनी तैयार कर कैलाश पर चढ़ चलो और उस कैलाशवासी को भी बंदी बना लो। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और अपनी विशाल असुर सेना के सहित फिर उसने कैलाश पर्वत पर भी आक्रमण कर दिया। शिव गणों और प्रमथ गणों ने उनका सामना किया, किंतु वे उन असुरों को आगे बढ़ने से रोक नहीं सके। अंत में भवानीपति से वर प्राप्त मत्सरासुर ने भवानीपति को ही पाश में बांध लिया और अपने ज्येष्ठ पुत्र को वहां पर शासनभार सौंप दिया। अब उसने बैकुंठ पर भी चढ़ाई कर दी। लक्ष्मीनाथ तो उसके वर प्रबल होने से परिचित थे ही, अतः वहीं अंतर्ध्यान हो गए। असुर को बिना युद्ध किए ही वहां का भी आधिपत्य प्राप्त हो गया। अपने एक पुत्र को उसने वहां का शासनाधिकारी बना दिया। इसी प्रकार उसने ब्रह्मलोक पर भी अधिकार कर लिया। वहां पर भी उसने अपने दूसरे पुत्र को नियुक्त कर दिया। स्वयं अपनी राजधानी में रहते हुए ही वह तीनों लोकों पर निर्बाध रूप से शासन करने लगा। इस प्रकार उसके अत्याचार का तांडव चलता रहा। इधर एक गोपनीय स्थान में समस्त देवगण एकत्र हुए और मत्सरासुर के मारने के विषय में विचार करने लगे। उसी समय भगवान दत्तात्रेय भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। उनसे देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु, हम सब मत्सरासुर के अत्याचारों से अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं। तब दत्तात्रेय जी ने जो उपाय बताया उसका विस्तार पूर्वक वर्णन और भगवान श्री गणेश जी के अन्य अवतारों का वर्णन आप आने वाली कथा में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।